नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जो विद एम के में। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इडियम्स और फ्रेज की, और ये हमारी क्लास थर्ड होने वाली है। इससे पहले की दो क्लासें हमने चैनल पर अपलोड कर दी। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ उन क्लासों में सीखने को मिलेगा। और मैं आपको इडियम्स इसलिए इन वीडियोस पे इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश के हर एक एग्ज़ाम में आता है, यानी कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर इंग्लिश आती है और उसमें ईडियम से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, ये हो नहीं सकता। इसीलिए आपको मैं रेगुलर इनके वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पिछले वीडियोस भी देख लिए होंगे और तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। तो चलिए गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके हर एक ईडियम को समझना। देखिए गाइज, आज का हमारा जो पहला ईडियम है वो है कि कूल अबाउट वर्किंग। एक बात मैं फिर बता दूं आपको, हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूं कि ईडियम्स का एक फिक्स अर्थ होता है। आप इनको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके इनका अर्थ मत निकालने बैठ जाना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ईडियम्स यानी ये मुहावरे, जैसे हिंदी में मुहावरे या लोकोक्तियाँ होती है, उसी टाइप ईडियम्स और फ्रेज होते हैं। इनका एक फिक्स्ड अर्थ होता है, ग्रामेरियन द्वारा इनका एक सेट किया गया अर्थ होता है, उसी हिसाब से इनका अर्थ निकाला जाता है। तो आप अपने हिसाब से, जैसे इसका आप अर्थ निकालने बैठ जाओ कि कूल यानी ठंडा, अबाउट यानी के बारे में, और वर्किंग यानी काम के बारे में ठंडा होना, तो ये इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा एक अच्छा। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो इनका ग्रामेरियन द्वारा सेट किया गया ईडियम्स का अर्थ है वही आपको अर्थ ध्यान में रखना है, जिससे आपके नंबर आएंगे। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं कि कूल अबाउट वर्किंग। इट मीन कूल अबाउट वर्किंग का मतलब होता है कि नॉट रेडी टू वर्क, काम के लिए तैयार नहीं होना। कूल अबाउट वर्किंग इट मीन नॉट रेडी टू वर्क, काम करने के लिए तैयार नहीं होना। यानी कुछ लोग देखे होंगे उन्होंने आलसी टाइप, लेट उठते हैं, उनके लिए ईडियम यूज हो सकता है जो अपने काम के प्रति सीरियस नहीं होते हैं। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं ईडियम नंबर सेकंड की। सेकंड नंबर ईडियम के अंदर हमें दिया गया ए सोरे पॉइंट। देखिए, सोरे का मतलब होता है जैसे हमारा कोई किसी चीज़ से हमारा हाथ वगैरह जल जाए, वहाँ पे एक फपोले वगैरह हो जाए, तो वो जो एक हमारा एक वीक पॉइंट बन जाता है, उसके लिए सोरे वर्ड यूज होता है। सोरे, ए सोरे पॉइंट। सोरे पॉइंट इट मीन, इसका जो अर्थ निकलेगा वो ये है कि ए वीक पॉइंट, यानी कोई हमारी कमज़ोर पॉइंट जहाँ पे हमारे चोट लगी हुई हो या कहीं से वो जला हुआ पार्ट हो सकता है, तो उसके लिए ईडियम यूज होता है ए सोरे पॉइंट इट मीन ए वीक पॉइंट। आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे 3 नंबर ईडियम की। देखते हैं 3 नंबर ईडियम के अंदर क्या कहा गया है। देखिए, 3 नंबर ईडियम है कैप इन हैंड। कैप इन हैंड, इसका पहले अर्थ देखिए। इसका अर्थ होता है इन ए रेस्पेक्टफुल मैनर, इन ए रेस्पेक्टफुल मैनर। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी पुराने टाइम में होता था कि कोई भी राजा है या फिर कोई भी अधिकारी है जो उससे मिलने कोई छोटी रैंक का आम आदमी या कोई अधिकारी जाता था, तो उसका सर पे जो टोपी होती, तो उस राजा को रिस्पेक्ट देने के लिए जब वो राजा के सामने पेश होता था तो अपनी टोपी को अपने हाथ में लेके के उसको प्रणाम करता, जो भी उनको सलामी देनी होती तो वो देता। तो उस सेंस में यूज होता है कि कैप इन हैंड। ए कैप इन हैंड इट मीन इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर, यानी राजा को इज्जत देने के लिए जिस तरह से जिस तरीके का इस्तेमाल किया जाता था, तो उस कंडीशन के लिए इडियम यूज होता है। ए कैप इन हैंड इट मीन इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर, यानी किसी का आदर भाव करना, आदर सत्कार करना, उस सेंस में इस इडियम का यूज होता है। चलिए गाइस, अगला हमारा 4 नंबर का इडियम है, वो कह रहा है कि टू क्लिप वंस विंग्स। देखिए, विंग्स का मतलब होता है पंख, क्लिप का मतलब होता है कटना, वंश यानी किसी इंसान की या किसी जीव जंतु, जैसे आप किसी के अगर पंख काट दो तो उसके क्या हो जाएगा, टू क्लिप वंस विंग्स। तो इसका जो हमारा अर्थ निकल के आता है फाइनली, वो अर्थ है टू मेक पावरलेस। यानी उद्देश्य आप हो सकता है कोई पक्षी है, कोई जानवर है, उसके अगर आप पंख काट दे तो फाइनली आपने क्या किया, उसको पावरलेस बना दिया, उसकी जो उड़ने की शक्ति थी वो आपने उससे छीन ली। तो इसका ये अर्थ निकल के आ रहा है टू क्लिप वंस विंग्स इट मीन टू मेक पावरलेस, किसी को क्षमताहीन बना देना या शक्तिहीन बना देना, उस सेंस में इसका अर्थ निकलता है। चलिए गाइस, अगले ईडियम की बात करते हैं। अगला हमारा जो 5 नंबर का ईडियम है वो दिया गया है ए मेयर्स नेस्ट। ए मेयर मतलब घोड़ी, और नेस्ट यानी घोंसला। एक घोड़ी का घोंसला, आपने कभी सुना है घोड़ी का घोंसला? नहीं। तो यानी कि इसका जो अर्थ निकल के आता है वो अर्थ होता है इल्यूजन, यानी एक भ्रम टाइप की स्थिति इसमें क्रिएट होती है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ऐसा मंच जिस चीज़ को थोड़ा एक जादू टाइप की चीज़ होती है। ए मेयर्स नेस्ट ऐसा हो नहीं सकता। हमने भाई पक्षियों का घोंसला सुना है, बात
हर एक पक्षी का घोंसला सुना है लेकिन कभी घोड़े का घोंसला नहीं सुना। इसका मतलब ये एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम की कंडीशन होती है, लेकिन वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं होता है। चलिए गाइस अब अगले ईडियम की बात करते हैं। ईडियम नंबर 6। ईडियम नंबर 6 बोल रहा है रेन इनटू। रेन इनटू का मतलब होता है टू मीट सडनली। टू मीट सडनली। रेन इनटू का अर्थ है टू मीट सडनली, यानी अब रेन इनटू का यह मतलब समझ लेना कि बरसात के अंदर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ईडियम्स फिक्स्ड अर्थ हैं, फिक्स अर्थ के हिसाब से चलती हैं, तो इनका वही मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। रेन इनटू का मतलब होता है टू मीट सडनली, यानी किसी से आप अचानक से मिल जाना, कहीं मार्केट वगैरह में किसी रास्ते से आप जा रहे हो, तभी आपको आपका कोई पुराना दोस्त मिल सकता है, तो उस कंडीशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि माई फ्रेंड मेट मी रेन इनटू। ओके चलिए अगला जो देखिए, अब ये दो कुछ ईडियम्स होते हैं जिनका समान अर्थ निकलता है, समान भाषा में जिनका अर्थ निकलता है, तो वो ऐसे दो ईडियम मैंने आपको साथ साथ लेके बताया हूँ। देखिए एक तो हमने रेन इनटू तो पढ़ लिया, एक ईडियम होता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब ये होता है टू मीट सडनली। तो देखिए ये दो ईडियम्स ऐसे हैं जिनका अर्थ है वो बिल्कुल समान है। रेन इनटू और कम अक्रॉस दोनों का अर्थ है टू मीट सडनली, अचानक से किसी से मिल जाना, तो उस कंडीशंस में इन ईडियम्स का यूज़ किया जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर नहीं भी आ रही तो आपको हर हाल में इनको पढ़ना है, हर हाल में इनको याद करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर इंग्लिश आती है और ईडियम्स नहीं पूछे जाए ये हो नहीं सकता। तो इसलिए मेरी आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि आप इनको जितना जल्दी हो सके याद करें। अगर नहीं याद हो रहा है तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, पॉज करें, लिखें, लेकिन किसी भी हालत में इनको याद जरूर करें। अब चलते हैं अगले ईडियम की तरफ। अगला ईडियम है आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि नॉट इन वर्किंग कंडीशन। कोई भी चीज़ होती है जो आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर यानी वो चीज़ अब वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वो एक दयनीय स्थिति में, वीक कंडीशन में, यानी अब वो जैसे कोई भी पुरानी मशीन वगैरह होती है तो हम बोल सकते हैं भाई अब ये चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, यानी अब ये हमारे कोई काम की नहीं है, ये पुरानी हो चुकी है, अब हमारे कोई काम की नहीं है। तो उस कंडीशंस में इस ईडियम का यूज़ करते हैं कि नॉट इन वर्किंग कंडीशन। कोई भी चीज़ वर्किंग कंडीशन में नहीं होती है तो उसके लिए ये ईडियम यूज़ किया जाता है। चलिए गाइस अब हमारा 9 नंबर का ईडियम देखते हैं। उस ईडियम के अंदर क्या कहा गया कि एंड अपॉन स्मोक। एंड अपॉन स्मोक। अब मैं बताऊंगा ईडियम किन के लिए यूज होता है। देखिए इसका जो अर्थ निकल के आता है वो है बिकम यूजलेस फाइनली। देखिए गाइस इस ईडियम का अर्थ है वो निकल के आता है उन लोगों के लिए जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं या गुटखा खाते हैं। तो देखिए कि एंड अपॉन स्मोक, एंड अपॉन स्मोक इट मीन कि बिकम यूजलेस फाइनली, यानी जो लोग नशा करते हैं तो आखिरकार उनके शरीर का क्या हाल होता है, उनके शरीर का हाल ये तो कुछ करने के लायक नहीं बचते हो, किसी भी कंडीशन में कुछ काम करने के लायक नहीं बचते हैं, शरीर में इतनी कमजोरी आ जाती है, यानी फाइनली अगर अल्टीमेटली हम देखें तो वो यूजलेस हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो उन्हीं लोगों के लिए, उन लोगों पर यूज़ करने के लिए ये ईडियम बना है कि एंड अपॉन स्मोक, धुएं के साथ एंड हो जाना, यानी बिकम यूजलेस फाइनली, किसी काम का नहीं रह जाना। चलिए गाइस अब हमारा लास्ट का जो ईडियम है 10 नंबर, वो क्या कह रहा है कि डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का मतलब होता है वेरी सैड, वेरी सैड, यानी बहुत ही उदास होना, यानी जैसे कहते हैं ना कि इसने तो भाई मुंह लटका रखा है, तो मुंह लटका रखने बहुत ही उदास दिखाई देना, चेहरे पे निराशा दिखाई दे रही है, खुशी का माहौल नहीं है आसपास, तो उनके लिए ईडियम यूज होता है डाउन इन द माउथ, यानी वेरी सैड, वेरी डिप्रेस्ड, ये इनके लिए यूज हो सकता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।